कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहे कबीर सुनो भाई संतो, कठिन काल को घेरा। इस जन्म में यह अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना निवेरा कर सकते हैं, लेकिन ये भटक गए हैं। करना चाहिए अपना कल्याण, लेकिन यह भोग वासना और संसार के नश्वर प्राणी पदार्थ की ओर इनकी चेतना मुड़ गई है। सद्गुरु कबीर साहब संपूर्ण मानव जगत को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, चेता रहे हैं, बंदे कर ले आप निवेरा। एक लाइन में, इस एक कड़ी में कितनी गंभीर बातें हैं। बंदे कर ले आप निवेरा। थोड़ी सी शब्द पर ध्यान दीजिए। ये समस्त मानव को बंदे कहा, फिर कहते हैं कर ले, माने कर लो, जो करना है उसे कर लो। क्या करना है और कैसे करना है, तो कहते हैं कर ले आप निवेरा। ये आप शब्द जो इस बीच में कबीर साहब ने डाला, ये अर्थ को बहुत ही गंभीर बना दिया और मानव को बहुत ही सावधान करते हुए परालंबन की बैसाखी को उसके जीवन से हटा करके फेंक देने के लिए कहा, अपने जीवन से। क्योंकि प्रावलंबन की बैसाखी जब तक मानव के पास बैसाखी रहेगी तब तक उसका निवेरा नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। निवेरा का अर्थ है कल्याण। तो कबीर साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। आप शब्द उसको स्वयं का बोधक है, स्वयं का सूचक है। साधक स्वयं अपना कल्याण कर सकता है। अपने कल्याण में, आपके कल्याण में कोई आपको वैचारिक शाब्दिक सहयोग तो कर सकते हैं, मार्ग के संबंध में, साधना के संबंध में कुछ बता तो सकते हैं, लेकिन उस कल्याण के पथ पर साधक को अपने चलना पड़ता है, अकेले चलना पड़ता है। उस साधना पथ पर गुरु मार्गदर्शक भले हैं, लेकिन शिष्य को अपने आप सफर तय करना होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। बहुत से लोग भाग्य और भगवान के भरोसे अपना कल्याण छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कबीर साहब यहाँ सावधान करते हैं कि भाग्य और भगवान तुम्हारे पुरुषार्थ और परिश्रम पर निर्भर करता है। यदि तुमने साधना नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, तो तुम्हारा भाग्य और भगवान कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए बंदे
कर ले आप निवेरा, अपना निवेरा, अपना कल्याण आप स्वयं कर ले। आगे कबीर साहब सावधान होकर के कहते हैं कि कह रहे हैं आप जियत लखु आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। अब कहते हैं आप जियत लखु। अब देखिए कितनी गंभीर बातें हैं। कहते हैं कि आप जियत लखु, जिस मुक्ति को, जिस परमात्म तत्व को, जिस सुख को, जिस शांति को आप पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कि आप जियत उस परम तत्व को, उस परमात्मा तत्व को, उस शांति को, उस मुक्ति को इसी शरीर में रहते हुए अनुभव कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए और उसको आप ठौर करो, उसको यथास्थिति साधना के द्वारा स्थिर कर लीजिए। ठौर माने जगह, अपने आप कहाँ है, आपको कहाँ रहना चाहिए, किस जगह पर। यहाँ ठौर शब्द यह संकेत करता है, ठौर माने जगह, हम कहाँ हैं, तो भौतिकता में हैं, हम कहाँ हैं, संसार में हैं, हम कहाँ हैं, बाह्य आडंबर में हैं, पाखंड में है, तमाम बहुत सारे प्रपंच है, उस प्रपंच के बीच में हैं बैठे और कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, परमात्मा पद को चाहते हैं। ये संभव नहीं। आप बैठे हैं कहाँ, इसलिए आप ठौर करो। ठौर शब्द जगह के संकेतक है। आप उस जगह बैठे, कहाँ तक बैठेंगे, तब परमात्म तत्व में बैठे। परमात्म तत्व है क्या, आत्म तत्व ही परमात्म तत्व है। अपने आप स्वस्वरूप में स्थित हो जाए। ठौर से मतलब है स्वस्वरूप में स्थित हो जाना, निज स्वरूप में स्थित हो जाना। साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, संयम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ये सारा कुछ जितने साधन है अपने स्वस्वरूप में स्थित होने के लिए है, इसी का सहयोगी है। कहते इनके द्वारा आप स्वस्वरूप में स्थित हो जाइए, उस मुक्ति पद में स्थिर हो जाइए, शांति पद में स्थित हो जाइए। अन्यथा मुए कहाँ घर तेरा। जब यह शरीर छूट जाएगा, यह शरीर मर जाएगा, तब आपका कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए जब शांति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो इसी शरीर में, इसी जीवन में आप प्राप्त कर लीजिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं यही अवसर नहीं चेतहूं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अब देखिए यहाँ कबीर साहब यह संकेत करना चाह रहे हैं, यह सावधान करना चाह रहे हैं, लोगों को चेता रहे हैं कि यही अवसर, यही अवसर से मतलब मनुष्य के शरीर में, मनुष्य का शरीर छूट जाएगा तो कुत्ता का, बिल्ली का, गाय का, भैंस का, सांप का, बिच्छू का शरीर मिलेगा। क्योंकि जिस तरह का आपका स्वभाव होगा, विचार होगा, आचरण होगा, संस्कार होगा, उसी तरह का शरीर मिलेगा। जहाँ आशा तहाँ वासा, जिस तरह की वासनाएं होगी उस तरह का आप शरीर धारण करेंगे। और तो कहिए यही अवसर अर्थात मनुष्य के शरीर प्राप्त करने पर नहीं चेतहूं प्राणी, यदि आपने
सावधान नहीं हुआ, चेता नहीं, है ना, तो यहाँ चेतने के अर्थ, सावधान होने के अर्थ से क्या है कि जिस मोह में, जिस माया में, जैसे बेटा बेटी, घर, धन, संपत्ति के मोह में लोग स्वस्वरूप से हट जाता है, भिन्न हो जाता है और इस संसार में डूब जाता है, अचेत हो जाता है। कहते हैं कि यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, ऐ मनुष्य, ऐ प्राणी, ऐ साधक, इस जन्म में, इस समय यदि आपने नहीं चेता, आपने उस मोह के बंधन को नहीं तोड़ा, अंत कोई नहीं तेरा, आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है, न बेटा जाने वाला है, न बेटी जाने वाली है, न पति जाने वाला है, न पत्नी जाने वाली है, न ये धन, मकान, दुकान, जो भी आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, ये कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए इससे मोह हटा लीजिए। हाँ, ये जीवन जीने में सहयोगी है, उतना ही इससे संबंध रखिए, मोह में मत पड़िए, अपने स्वरूप स्थिति से विचलित मत होइए। कहते यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, तो अंत कोई नहीं तेरा। जिस समय शरीर छूटेगा उस समय कोई आपके साथ देने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहाई कबीर सुनो हो संतो, हे संतो, हे साधक। कबीर साहब कहते हैं सुनो, आगे जो है कठिन काल को घेरा। यदि आपने इस जन्म में, इस समय अपना नहीं निवेरा किए, अपना कल्याण नहीं किए, साधना भक्ति भजन नहीं किए, उसी विषय मोह प्रपंच में आप फंसे रहे, तो अंत में जो आगे जो है वह कठिन काल को घेरा। वह जो काल का जो चक्र है वह कठिन है। अब जिस तरह से लोग एक चक्की में पीसता रहता है, उसी तरह से ये काल के चक्की में आप पीसते रहेंगे हैं और अनंत कष्ट को सहते हैं। कठिन काल को घेरा अर्थात चारों तरफ से ये कठिन काल आपको घेर लेगा। उस घेरा से आप बाहर नहीं जा सकते, उस चक्की से आप बाहर नहीं जा सकते, उसी में आप पीसते रहेंगे। इसी बार आपको मौका मिला है कि उस चक्की से बाहर निकल करके स्व का ज्ञान करके अपनी साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, संयम के द्वारा, नियम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने मन को निर्मल बना लीजिए। स्वस्वरूप में स्थित होकर के अपना कल्याण कर लीजिए। इस यह छोटा सा पद सतगुरु कबीर साहब का बहुत ही मार्मिक और बहुत ही कल्याणप्रद, जिससे एक बार जीवन में उतार लें, उसका इसी जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा, वह मुक्त हो जाएगा और भवबंधन से छूट जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।